तो अब 8.1 चैप्टर नंबर 8.1 का क्या तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। सबसे पहले बात करेंगे किसका इक्वेशन है, सर्कल का। किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जहां ए क्या होता है, रेडियस। ए क्या होता है, ए क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा 2। रेडियस 2 हो जाएगा तो पहले सबसे पहला इसका ग्राफ पहले निकालो। ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक है, ये हो गया मेरा सर्कल, ठीक है, रहने दो। और रेडियस ये मेरा कितना हो जाएगा 2। और कह भी रहा है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, लिमिट ले रहा है। लिमिट कहां से ले रहा है, x0 और x2 के बीच का एरिया निकालना है। यहाँ क्या कह रहा है, x0 और x2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। ध्यान देना यहाँ बात, यहाँ कह रहा है पूरा वृत्त का एरिया नहीं निकालना है, पूरा वृत्त का यानी नहीं निकालना है, यानी निकालना किसका है, एक पार्ट का। निकालना किसका है, एक पार्ट का। x0 और x2 के बीच का एरिया, ये पार्ट सिर्फ निकालना है, ये पार्ट निकालना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, dx। dx किसके पैरेलल है, y के। किसके पैरेलल है, y के। तो हम सीधा से आप सवाल करते हैं कि y dx हो जाएगा, लिमिट लगाओ 0 से 2। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम पहले y स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, y बराबर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू पुट कर दो 0 से 2, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। फिर वही सवाल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 रूट अंडर इंटीग्रेशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। लिमिट वही रहेगा 0 से 2। सेम वही सवाल, सारा चीज वही हो गया। ये पार्ट 0 हो गया, ये तुम्हारा 2 साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। 2 साइन इनवर्स 1 को हम क्या कह सकते हैं, 2 साइन इनवर्स 1 को हम क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 कह सकते हैं इसको। पाई बाय 2 को हम कह सकते हैं 2 इंटू पाई बाय 2 कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक पार्ट का निकालना है तो क्या निकलेगा, एक पार्ट का निकालना है तो क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन समाप्त। अब एक चीज बच गया, नया बुक में, नया सिलेबस में मात्र एक चैप्टर है एरिया का, और वो भी का सवाल कितना है 4। यही पुराना बुक रहता तो सवाल ज्यादा था और चैप्टर 2 था। तो अब एक ही क्वेश्चन है पाराबोला का, तो एक क्वेश्चन के लिए हमको पूरा पाराबोला पढ़ना है। तो अब पढ़ेंगे पाराबोला और पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे।